2019 से पास आउट है, 3 बार CHO सिलेक्टेड है मैडम। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, के बाद 12-1 बजे में 1 बजे तक तो कंटिन्यू लेती थी। अगर उसके बाद अगर कोई छूट जाती थी तो फिर शाम को मैनेज करती थी वो टाइम। बस ऐसे ही मैनेज किया है पूरा। पर जितना अच्छा मुझे यहाँ से मिलता है ना कंटेंट पढ़ने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है। कोई जरूरत नहीं है फिर तुम्हें कोई भी चीज खोलने की या कुछ करने की। अगर आप में लड़ने की क्षमता है, आप फैसला लेते हैं ना, तो सफलता जरूर मिलती है, इसमें नो डाउट है। नमस्कार दोस्तों, शिवानी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपने बीच में मौजूद है नजिया बेबी, जो हाल ही में GMCH में नर्सिंग ऑफिसर बनी है। तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई नजिया आपको। थैंक यू सर। नजिया, अपने बारे में बताइए बेटा कुछ बच्चों को, सभी को। मेरा नाम नाज़िश बेबी है जी। और मैंने जो BSc नर्सिंग किया है वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो यूपी में मुरादाबाद से है। यूपी मुरादाबाद से वेंकटेश्वरा कॉलेज से आपने BSc नर्सिंग कंप्लीट किया। कब किया कंप्लीट? फिर मैंने तो 2019 में किया है। ओके, अच्छा 2019 से पास आउट है। ओके ओके, तो तैयारी फिर कब से करने लगे आप? तैयारी सर 2020 में मैं आपकी वीडियो देखती थी यूट्यूब पर, ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाई से। मेरा 3 बार CHO में सिलेक्शन भी हुआ, UP CHO, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया वो। ओके तो फिर शादी होने के बाद मैं दिल्ली आके यहीं पर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, जी। तो उसी में कॉन्ट्रैक्ट पर कंटिन्यू ज्वाइनिंग थी मेरी। ओके और कंटिन्यू आपके ना यूट्यूब पर क्लासेस देखती थी। मुझे आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी, सारी चीज समझ पाती थी। फिर लास्ट ईयर मुझे लगा कि मुझे ना आपकी पूरा लेनी चाहिए, पूरी क्लासेस देखनी चाहिए, पूरा कंटेंट पढ़ना चाहिए। जी तो फिर लास्ट टाइम मैंने जॉब छोड़ के वहां से रिजाइन करके और कंटिन्यू आपका ऑनलाइन रेगुलर किया है। जी बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप बेसिकली दिल्ली में रह रहे हैं? जी, मैं हस्बैंड का सपना बेटी है। तो देख लो बच्चों, सभी 2019 से पास आउट है, 3 बार CHO सिलेक्टेड है मैडम, प्राइवेट जॉब भी किया, शादी भी हो चुकी है दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है, इतनी आजादी नहीं मिलती है, मैं ये बात को समझ सकता हूँ। फिर भी आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हस्बैंड को भी धन्यवाद कि आपको मौका दिया बेटा। डेफिनेटली कि तो ये मैंने तो आपका नाम भी जानती है सब, गोविंद सर का। जितने क्लासेस में लेके थी ना, सारा वो सब पर रिकॉर्ड रखती है, कौन कब मम्मा की क्लास कौन सी चल रही है। ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो अच्छा, एक्चुअली क्या हम भी कई बार क्या ऐसे हंसी मजाक करते हैं, तो फैमिली से इंटरेक्शन होता रहता है, उनको अच्छा लगता है, हंसी मजाक करते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में हम चुटकुले सुनाते रहते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो बेटा, आपने कॉलेज आपने यूपी से कर ली 2019 में, तो एसएनए के बारे में आपने यूट्यूब के थ्रू पता चला आपको बेटा, और आप कंटिन्यू जुड़े हो। आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजीज क्या रहती थी? एक्चुअल में फैमिली की जॉब में थे, जो कंटिन्यूटी तो नहीं ऐसे मेरी रही कि हाँ, एक क्वालिटी टाइम तो मुझे नहीं मिल पाया था जी। लेकिन फिर भी टाइम मैनेज करते थे कि हाँ, बेबी को रेडी करके ये सारी चीजें करके अपना कोई एक टॉपिक किया तो फिर उस टॉपिक को किया, अच्छे से किया। जबकि पढ़ाई का तो आपको पता ही है कितना स्ट्रगल होता है इस लाइफ में। फिर बहुत स्ट्रगल होता है बेटा, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, अभी मेरे बड़ी बेटी तो काफी बड़ी होगी, छोटी वाली बेटी भी 10-11 महीने की मैनेज करना, बट बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत, और फीमेल्स के लिए वेरी वेरी टिपिकल। आपको सैल्यूट है बेटा कि आपने इतने लेट पहले पास आउट हो गए, फिर भी आपने अपने जो सपने के लिए जॉब छोड़ी और आपने कंटिन्यू मेहनत करी, वो भी बेबी का पालन पोषण करने का। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे भी बेबी है 10 महीने की, मैं जानता हूँ उसको। मैं 1 घंटा भी रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा, इतना 24 घंटे पढ़ाने में जितना जोर नहीं आता, उसको 1 घंटे रखने में जोर आता है, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान करते हैं, शैतान होते हैं बच्चे। तो हस्बैंड क्या करते बेटा आपके? वो भी डायलिसिस टेक्नीशियन है, वो BLK मैक्स में देखने ही जॉब पर है सर उनका। ओके, सर भी मेडिकल फील्ड में है, तो अच्छा आपको थोड़ा कॉर्पोरेट वो समझ पाया, बहुत बढ़िया। आपको भी धन्यवाद कि आपको समय दिया बेटा। और दिल्ली में वैसे भी बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजीज क्या रहती थी? आप किस तरह से पढ़ते थे रेगुलर बेस लेने के बाद, ऑनलाइन आपने जब लिया? तो ये सब अच्छी रेगुलर क्लासेस थी, तो कंटिन्यू आपकी क्लासेस करते थे। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, क्लासेस स्टार्ट होते थे। उसके बाद 12-1 बजे में 1 बजे तक तो कंटिन्यू लेती थी। अगर उसके बाद अगर कोई छूट जाती थी तो फिर शाम को मैनेज करती थी वो टाइम। बस ऐसे ही मैनेज किया है पूरा। ओके, और फिर जब थ्योरी के सारे नोट्स आपने बनाए या नोट्स मंगवाए थे अपने यहाँ से? नहीं सर, नोट्स मैंने कंटिन्यू अपने रिटर्न नोट्स बनाए। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपको समय था तो आपने नोट्स भी बना दिए, अपने नोट्स बनाना और ज्यादा बेटर रहता है। और फिर उसके बाद रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजीज रहती थी आपकी? सर जितना टाइम मिलता था बस रिवीजन उतना ही कर पाते थे। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन किया है, क्योंकि मैं यही को समझाना चाहता हूँ कि रिवीजन में बच्चे क्या करते हैं, 4 घंटे क्लास ली, फिर 6 घंटे रिवीजन करते हैं, 3 घंटे रिवीजन करते हैं, और वो क्या चाहते हैं, जितना टीचर ने पढ़ाया ना एक बार उतना मुझे याद आ जाए। ये कतई नहीं कहना। देखो, मैडम ने भी कहा आपको, हर बच्चा जो सेलेक्ट हुआ इंटरव्यू दे रहा है, वो कहना रिवीजन में, जैसे आपने 10 घंटे थ्योरी पढ़ी है, तो रिवीजन में केवल 10% समय, 1 घंटा ही देना आपको। रिवीजन में बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना, और टीचर की तरफ पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बस मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। एम आई राइट और नॉट? यस सर, यस सर। टीचर की मजबूरी होती है, उसको सारा पढ़ाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, हर एक कमजोर बच्चे से लेके इंटेलिजेंट बच्चे के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। टीचर की मजबूरी होती है, लेकिन स्टूडेंट को उसको समझना चाहिए। बच्चा क्या
कॉपी करता है टीचर्स की कि मुझे सेम टू सेम याद हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। मतलब एक तरह से जितना अच्छा मुझे यहाँ से मिलता है ना कंटेंट पढ़ने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है फिर तुम्हें कोई भी चीज खोलने की या कुछ करने की। ये क्या रहा चीज की ही नहीं है और कुछ पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल ये जो पे भी मैंने आपका जो YouTube क्लासेस है आई थिंक CHO में सिलेक्ट लिया था, बट वो क्या नहीं था ज्वाइन, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कराया नहीं, हस्बैंड ने मना कर दिया कि करना है तो फिर परमानेंट, तुम परमानेंट ही करो, नहीं तो इतनी सैलरी तो तुम्हें यहाँ पर भी मिल रही है। जी जी बिल्कुल बेटा। तो अभी आपकी जो मतलब आपने कोई और बुक आपने पढ़ी नहीं? नहीं सर। हमने क्या किया, जितनी भी लोकल गाइड्स है कि जितनी भी नाम की लोकल गाइड चलती है, एनक्लेक्स चलती है, मॉसबी चलती है, उन सबको मैंने खुद ने पढ़ा। हम खुद 50 बार गवर्नमेंट सेलेक्टेड है बेटा, तो हमने पढ़ के फिर उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके मैं पढ़ाता हूँ। एमसी को खुद हम करवा ही रहे हैं, लेकिन थ्योरी में कन्वर्ट करके पढ़ाता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर में देखता हूँ तो मुझे याद रहता है कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन आएगा या आ चुका है या आने के चांस रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर 50-60% क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से रिपीट होते रहते हैं। Am I right or not? सर वैसे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे मिलते हैं गाइड्स के भी, अगर बाय द वे एक दो बार एक मैंने उठाई दिए तो ऑलमोस्ट जो मस्ट है, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है। जनाब मैं आपको बता दूं, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। ये जितनी भी गाइड है ना, कहना नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट गाइड्स के अंदर जितने भी नोट्स है वो एसएनए की कॉपी है, जो 2015 के बाद गाइड्स आई है। बहुत लंबा इतिहास रहा हमारा पढ़ाने का। बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब गाइड्स में सफिशिएंट है, पर गाइड्स में सफिशिएंट नहीं रहता। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़े, लेकिन उसके फैकल्टी एटलीस्ट ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसको पूरा नॉलेज हो, अच्छा सिलेक्शन हो। और बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एनक्लेक्स वगैरह नहीं भी पढ़ी ना तो भी काम चलेगा, अगर आप एसएनए के नोट्स पढ़ रहे हैं। मेरे पास एंटलेस है ही नहीं, कोई बुक है ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में या जो लड़के होते हैं ना जो दिखावा ज्यादा करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम एनक्लेक्स नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। नए नए टीचर आते हैं जो खुद CHO टाइप की नौकरियां करते हैं, छोटी मोटी में सेलेक्ट होते हैं, वो आके ज्ञान मारते हैं कि एनक्लेक्स पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। उनका खुद का नहीं होता, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। मैं खुद आपको बता दूं, मेरे पूरे जीवन काल में मैंने कोई गाइड नहीं पढ़ी है। मैं केवल प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ता हूँ, और स्टार्टिंग दौर में मैंने एनक्लेक्स पढ़ी। बाकी मैं खुद थीसिस पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकल करके मैं नोट्स तैयार करता हूँ, और पूरी सब्जेक्ट हमारी टीम ऐसे ही पढ़ाती है। तो नरजिस आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। अब दूसरों बच्चों को आपको क्या मैसेज है कि कैसे पढ़ना चाहिए, और एसएनए के बारे में क्या आपका फीडबैक है बेटा? तो मैं तो चाहती हूँ अब जो भी नर्सिंग से करना चाहिए ना, वो बस एक कंसिस्टेंसी बना के रखे, पढ़े, अपना जो भी है टॉपिक वो अपना पूरा क्लियर करे। एक टॉपिक पूरा जो भी हो, तुम्हें जो पढ़ रहे हो अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है वो छूट रहा है। जो भी आ रहा है तो अच्छे से आ जाना चाहिए, और समय देना है, मतलब तैयारी को समय देना। ऐसा नहीं कि 2 महीने बचे एग्जाम के तुम आप जल्दबाजी करो। और मैंने 1 ईयर आपका कंटिन्यू क्लासेस किया है, और वैकेंसी आती रहेगी। क्योंकि नहीं मैनेज हो रहा था उस टाइम पे कि थोड़ा सा देख लो, 1 घंटा पढ़ लो। जॉब के साथ और बच्चे के साथ तो यही नहीं होता था कि बस 1 घंटा पढ़ लो, मुश्किल से वो भी 2-2 दिन मत पढ़ो। मैं सोचा चलो कोई नहीं है, पहले 1-2 साल कर लेते हैं, प्राइवेट तो करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल बेटा। और ये आपका फैसला, अगर आप में लड़ने की क्षमता है, आप फैसला लेते हैं ना, तो सफलता जरूर मिलती है, इसमें नो डाउट है। क्योंकि छोटे छोटे प्रयास आपको आगे बढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातें। और अच्छी लाइन तो आपकी वो सब क्या होता है, जादू है ये तो एक। और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जब मैं आपकी यूट्यूब क्लासेस लेते थे ना, मुझे यही लाइन अच्छा लगता था बहुत ज्यादा, और लगता था कोई अंदर से एकदम एनर्जी फुल हो रही है, कोई चीज मोटिवेशन आता है कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा। तो अच्छा लगा आपसे नरजिस बात करके, और बहुत सलाम है आपको और आपके फैमिली को। और आप दिल्ली जैसे शहर में रह के इतने सालों बाद आपने अपना सपना पूरा किया, और ये मेरे लिए भी बड़ी फक्र की बात है। नया बच्चा अगर नौकरी लगता है, बहुत सारी वैकेंसी आती है नर्सिंग में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो लग जाते हैं, किसी न किसी का तो लगेगा ही। लेकिन एक पुराना बच्चा जो लंबे समय तक स्ट्रगल करके जॉब के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और फीमेल कैंडिडेट, बहुत बड़ी बात है। आपको सैल्यूट है बेटा मेरी तरफ से। और सभी बच्चों को एक लास्ट मैसेज दे आप एसएनए की तरफ से कि एसएनए का कंटेंट कैसा है और कैसे पढ़ना है। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की जरा भी। इसी को पढ़े, रिवाइज करिए, इतना है ये तो इनफ नहीं है, मोर इनफ है सर, मोर देन इनफ है। और ऑलमोस्ट एग्जाम में ऐसा लगेगा आपको कि वहीं से पेपर आ रहा नहीं पूरा लगता तो ये क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज हमें पता है कि ये चीज पढ़ रखी है जी, फिर उस टाइम मन करता है शायद एक बार और अच्छे से पढ़ लिया होता तो कितना यस, रात को सपने में चलती है बुक्स की, यार थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, मजा आ जाएगा नहीं। और वो जैसे देखते हैं मैं एग्जाम दूंगी, क्योंकि एक्चुअल में मेरा जो वर्ग है ना वो एम्स का ही था। बिल्कुल एम्स, आप सफलता के दरवाजे खुल चुके हैं, आप जरूर एम्स में लौटेंगे। अब जब भी मेरा जो उसका थोड़ा रह गया तो 3-4 नंबर से शायद नहीं हुआ पूरी में। इस बार होगा बेटा, ये मेरा दावा आपसा। ईश्वर अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। जो मेहनत करेगा ना सर, हम ज्वाइनिंग के बाद आपसे मिलने जरूर आएंगे, बहुत वेलकम। अजमेरी न हो, आप जब भी दरगाह शरीफ विजिट करें तो जरूर मेरे घर पे विजिट करें। दरगाह शरीफ से 10 किलोमीटर दूरी मेरा मकान है। मैं यही अभी मैं जस्ट घर से ही लाइव कर रहा हूँ सारा, मैं घर ही आ रखा हूँ। तो और बेस्ट ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करें, अपने जूनियर्स को
और एक मेरा एक निवेदन है, एक नर्सिंग अच्छे नर्सिंग ऑफिसर जरूर बने। कहीं पे भी आप नौकरी करें, अपने काम को बहुत मन से करें, पेशेंट केयर, देश के लोगों की सेवा बहुत मन से करें, पेशेंट को जितना हो सके उतना उसकी सेवा करने का प्रयास करें, अपने काम से कभी नहीं भागे और अपने प्रोफेशन को हमेशा उठा के रखना है। नर्सिंग प्रोफेशन अब बहुत ब्रांड लेवल पे पहुंच गया है, उस प्रोफेशन की जो हाई क्वालिटी उसको हमेशा मेंटेन रखना है और नर्सिंग प्रोफेशन भी हमेशा अच्छा प्रोफेशन भी है कि सुकून बहुत मिलता है काम करके, पेशेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन देके। मैंने तो ओटी में कंटिन्यू काम किया 3 साल तक, जी ओटी की स्टाफ रही हूँ मैं वहां पर। जी बहुत बढ़िया बेटा। तो बिल्कुल अच्छा लगा और नर्सिंग प्रोफेशन को बनाए रखना, अपना फर्ज जरूर निभाना है। थैंक यू सो मच बेटा। जय नर्स, विजय नर्स, खुदा हाफिज बेटा। थैंक यू सो मच।